क्या आपको अभी ट्रेंड लाइन पे यकीन होते जा रहा है? कल जो हमने डिस्कस किया था, मैंने कहा था कि 19,777 ये नंबर ब्रेक करना मार्केट के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। रीजन क्या है कि एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन यहां पे आ रही है। आप देखोगे आज दिन भर में क्या हुआ, ये था हमारा 19,777। आप चाहिए तो यहां पे एग्जैक्टली ये नंबर भी देख सकते हो, 19,777। ओके, ये वाला नंबर। और पूरे दिन अगर आप देखोगे मार्केट ने ट्रेंड लाइन को तोड़ने की कोशिश की बट नहीं कर पाया। ये इफेक्ट होता है ट्रेंड लाइन का। कल जो मेरा ट्रेंड लाइन का सेशन मैंने खास आपके लिए लिया था, क्या आपको पसंद आया, अच्छा लगा, बहुत सारा कुछ समझने मिला, नहीं मिला, मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि आज उससे भी कुछ अच्छी चीज मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, मुझे मालूम है आप देखते हो बट आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, आप बेल बटन नहीं हिट करते हो। मैं हर शाम आऊंगा, आपको पता कैसे चलेगा? एंड एट द सेम टाइम व्हाट्सएप कम्युनिटी को आप ज्वाइन नहीं करते हो। क्यों ऐसे करते हो? डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक दी है, उसे ज्वाइन करके, उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली में ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे हर दिन हम एनालिसिस करते हैं। आज देखोगे तो 3 एनालिसिस थे, ये 2 था। पहला तो आप देखोगे हम पी साइड ही बने रहे, क्योंकि हमें ट्रेंड लाइन का सिग्निफिकेंस मालूम था। 19,800 का पी, ऑलमोस्ट दोनों टारगेट हिट हो गए। बैंक निफ्टी 45,600 का पी, ऑलमोस्ट 255 का हाई किया, 55 पॉइंट्स यहां पे कमाए। हीरो जीरो स्टॉप लॉस हिट हो गया। और आज अपार्ट फ्रॉम दैट मैं क्या करने वाला हूं कि कमेंट में आप जो जो डालोगे उनका एनालिसिस करूंगा। आज हम महिंद्रा महिंद्रा देखने वाले हैं, वेल्सपन देखने वाले हैं, और हाफिज जी का TTAML जो है वो देखने वाले हैं, टाटा कम्युनिकेशंस। तो अगर आपको भी चाहिए कि मैं आपके स्टॉक्स के एनालिसिस करूं, आप देखोगे कि मैं कैसे एनालिसिस करता हूं और आप सीख सकते हो। तो फटाफट आप क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में डालोगे कि आपका कौन सा स्टॉक है जो मैं एनालिसिस करूं। तो यहां पे क्या करेंगे, चलो फट से हम लोग निफ्टी का एनालिसिस चालू करते हैं। क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है, कल मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, होगा क्या मार्केट के साथ? क्योंकि ट्रेंड लाइन तो रिस्पेक्ट कर रहा है, बट क्या मार्केट में कल सच में उछाल आएगा? थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। अब होता क्या है कि हम 15 मिनट्स में भले कितना भी ज्यादा एनालिसिस करने को देखें, बट एक बार हमें डेली चार्ट का सिग्निफिकेंस नहीं इग्नोर करना है। बहुत इंपॉर्टेंट रहता है डेली चार्ट, जहां पे हमें पता चलता है कि ओवरऑल दिन भर में हो क्या गया है। तो मैं एक बार आपको डेली चार्ट का व्यू दिखाना चाहता हूं। अब जब भी मुझे मुझे कुछ समझ में नहीं आता है स्टॉक मार्केट, सीरियसली, मैं बहुत ही कम दिमाग में याद रखता हूं, बहुत सिंपल सिंपल कंसेप्ट्स को फॉलो करता हूं। मुझे यहां पे रेड कैंडल दिख रही है, मुझे यहां पे रेड कैंडल ट्रेंड लाइन के नजदीक दिख रही है, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि ये रेड कैंडल का ही मतलब है भले मार्केट ओपन हो गया बट सेलर्स ने कल के क्लोजिंग से मार्केट को नीचे लाया। तो मार्केट में वीकनेस है, हमें एग्री करना पड़ेगा। ओके, बट क्या मार्केट में बहुत ज्यादा वीकनेस है, ये हम कैसे ढूंढ सकते हैं? तो यहां पे अगर आप देखोगे ना, पिछले बार जब ये ट्रेंड लाइन को मार्केट ने तोड़ने की कोशिश की थी तो इतनी बड़ी कैंडल आई थी। ओके, आज मार्केट ने जब ट्रेंड लाइन को टच करने की कोशिश की तो छोटी सी कैंडल बनी है रेड। तो मैं समझता हूं कि यस, बहुत ज्यादा बेरिशनेस नहीं है, बट फिर भी देयर इज अ बिट ऑफ बेरिशनेस इन द मार्केट। इतना तो मुझे समझ में आया। क्या मैं जस्ट यही बेसिस पे ट्रेड करूंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा व्यू थोड़ा सा बेरिश है। क्यों? क्योंकि डेली चार्ट में एक छोटी सी रेड कैंडल बनी है। इतना ही मुझे समझ में आता है। अब मैं क्या करूंगा, इसको 1 आवर के नजर से देखूंगा, और जैसा मैं एनालिसिस करता हूं आप ट्राई करो ये तरीके से एनालिसिस करने को, ताकि आपको मार्केट की पूरी स्टोरी पता चले। अब सेकंड क्या हो गया है, ये देखोगे, ये 1 आवर का चार्ट है, निफ्टी का है, मार्केट डिसीजन ही नहीं ले पा रहा है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जस्ट सुबह को एक रेड कैंडल बन गई, अच्छी खासी नीचे आ गई, उसके बाद आप देखोगे ना, तो
तो बेसिकली होना क्या चाहिए था, आप मुझे बोलो कि एक बार अगर इतनी बड़ी ट्रेन निकल गई है पटरी से, ओके, यहां से आप देखोगे इतना बड़ा ट्रेन निकल गई है, तो ये ट्रेन डायरेक्टली जाके अगर समझो मुंबई से निकल गई है तो पुणे रुकने चाहिए, राइट। अगर दिल्ली से निकल गई है तो आगरा रुकना चाहिए, मथुरा रुकना चाहिए। बट ऐसा हो क्या रहा है कि ये वापस उधर के उधर ही टाइम पास कर रही है। तो ये बताता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ बायर्स है जो पावरफुल है, ओके, जो मार्केट को होल्ड करे रखे हैं। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो डेली में मुझे नहीं समझ में आया था, जैसे ही मैंने आवरली देखा मुझे ये स्टोरी क्लियर हो गई। क्या हो गई कि मॉर्निंग में थोड़ा सा बेरिशनेस था पहले 2 घंटे, बट उसके बाद में आप देखोगे तो पूरे दिन कुछ नहीं, सिर्फ न्यूट्रल और कंफ्यूजन था। तो ये कंफ्यूजन कैसे टूटेगा? बहुत सिंपल है, राइट। ये अगर आपको ऐसा कोई कंफ्यूजन दिखता है, सबसे पहले क्या करोगे, आप ट्रेड नहीं करोगे। एक बहुत बढ़िया गुरु मंत्र देता हूं, 90% ऑफ द टाइम वर्क करेगा। आप ऐसे सिचुएशन में कैसे ट्रेड करोगे, तो यहां पे ध्यान लगा के देखना कैसे ट्रेड करेंगे। यहां पे आप लाइन ड्रॉ करोगे, मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूं वन बाय वन हाउ टू ट्रेड इन सच सिचुएशन। ओके, मैं यहां से यहां तक एक लाइन, कंट्रोल कॉपी पेस्ट, यहां से यहां आप देखोगे तो दूसरी लाइन। ओके, आपको बस इतना ही लाइन ड्रॉ करना है। अब जब तक लॉजिकली, हाँ मीन्स कंसेप्ट के साथ, जब तक ये है आपका कंसोलिडेशन, या मैं कहूंगा जस्ट ऊपर नीचे वाइब्रेट हो रहा है स्टॉक मार्केट, और कुछ नहीं हो रहा है। जब तक ये पॉइंट के ऊपर, ओके, और ये वर्क होता है, लिख के लो, ये बहुत वर्क होता है। जब तक आपको ऐसी ग्रीन कैंडल नहीं बन के दिखती है, कैसी भी होने दो, बट एक प्रॉपर ऐसी ग्रीन कैंडल नहीं बनती है, कहां तक बननी चाहिए ये, वापस आप देखोगे घूम फिर के वही नंबर आया 1977। फिलहाल क्या चल रहा है, 19736, राइट। 1977 के ऊपर जब तक आपको ऐसी कैंडल नहीं बनती, मैं कहूंगा ट्रेड मत करना, बहुत बार स्टॉप लॉस हिट होगा। आवरली में ही इसका इलाज है, 15 मिनट्स में कितना भी इलाज ढूंढने को देखोगे कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये बहुत ज्यादा लॉजिकल है। ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स बन रहे हैं ना दोजी के, यहां पे जबरदस्त सेलिंग प्रेशर है। तो ये कैंडल को अंडर एस्टिमेट मत करना कि यार क्या है, ग्रीन कैंडल कभी ऊपर बनती है कभी नीचे बनती है, क्या चल रहा है, इतना क्यों हाईलाइट कर रहे हो। इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलर्स बैठे हैं जो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, बट मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हर बार जब मार्केट इधर जाता है धन करके नीचे छोड़ देते हैं। इसके लिए ये दोजी बन रही है। तो आपको भी क्या होना चाहिए कि मैट्रिक्स की तरह अंदर क्या चल रहा है ये कैंडल में सब समझना चाहिए। और ये हो सकता है जब आप प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करोगे कैंडलस्टिक पढ़ना। तो यहां पे आप देख सकते हो बहुत ज्यादा सेलर्स है, यहां पे आप बिलीव नहीं करोगे उतना ज्यादा सेलर्स है। और अगर ये सेलर्स के बीच में एक ग्रीन कैंडल बनती है तो बिलीव मी और नॉट, ये मार्केट आपको यहां पे आराम से लेके जाएगा। 19,800 भी आएगा, 19,825 भी आएगा, और आप, मैं दावे के साथ 19,870 भी आएगा, ये कह दूंगा। ओके, बट प्रोवाइडेड कि ये लाइन के ऊपर आवरली चार्ट में ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। पहला टारगेट 19,800 का तो आप आग बंद करके 35-40 पॉइंट लेके जा सकते हो। 19,825 भी आएगा, वेरी मोस्ट ऑफ द टाइम लास्ट टारगेट भी अचीव होता है। बट ये मुझे लाके दिखाऊं, क्योंकि इतने ज्यादा सेलर्स के सामने एक ग्रीन कैंडल खड़ी होना इतनी आसान बात नहीं है। और ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट है, नोट कर लेना, आपको आज ही पता चला रहेगा ट्रेंड लाइन कितना पावरफुल है। तो ये वापस मेरे नाम से मत चिल्लाना, आपने तो बोला था मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा, किधर गया मार्केट ऊपर। वैसे नहीं है। मैंने क्या कहा था, मुझे पहली ये कैंडल लाके दिखाओ। अगर आप मुझे मार्केट ये कैंडल लाके दिखाता है तो मैं कहूंगा कि अगले यहां से लेके यहां तक जाने की
गारंटी मतलब मार्केट में कुछ गारंटी नहीं होता है, एक कॉन्फिडेंस जो है वो मुझे लगता है कि आराम से अचीव हो सकता है। आप क्या करते हो, ये कैंडल के लॉजिक को भूल जाते हो और यहां आपने तो बोला था 19,870 आएगा, नहीं आया, आपका एनालिसिस ऐसे कैसे है, ये गलत बात है। ओके, अब चांसेस क्या है ऐसे, इसमें चांसेस क्या है? ओके, 90 नहीं 70% चांसेस है कि वापस कुछ ऐसे बनेगा। 70% चांसेस है। क्यों ऐसे कह रहा हूं? क्योंकि मार्केट ने यहां पे ऊपर उठने का अटेम्प्ट किया था। ऐसा नहीं है कि बुल्स ने अटेम्प्ट नहीं किया था, बुल्स ने पूरा अटेम्प्ट किया था, बट यहां पे सेलर्स इतने ज्यादा पावरफुल है कि न्यूट्रल करके रख दिया। तो ये एक फेल्ड अटेम्प्ट हुआ है मार्केट का ऊपर जाने के लिए। तो वेरी हाई चांसेस है कि ऐसे कुछ कैंडल बन सकती है। आप शॉर्ट कब करोगे ये भी लिख के लो। जैसे ऊपर के टाइम पे मैंने कहा था, वापस मेरा यही क्राइटेरिया है, मुझे एक पूरी रेड कैंडल दिखाओ, पूरी एक रेड कैंडल कुछ इस तरीके से दिखाओ, फुल बॉडी आवरली टाइम फ्रेम में। अगर आप दिखा पाओगे तो आगे मैं आपको बताता हूं कि मार्केट कहां कहां जा सकता है। तो यहां से स्ट्रेट अवे मार्केट जा सकता है 19675। ओके, और उसके बाद में मार्केट सेकेंड टारगेट करेगा 19650 का, और अब के बाद 19610 भी आएगा। बट मैं कहूंगा ये टारगेट आराम से पहुंच जाएगा। कौन से लेवल के बाद, तो ये भी मैं आपको बताता हूं। जस्ट ऐसी मुझे कुछ कैंडल दिखाओ। ओके, यहां पे मैं वापस आपको बताता हूं, मुझे कुछ ऐसी कैंडल दिखाओ 19710 से लेके 19700 तक। अगर आप मुझे कुछ ऐसी फुल बॉडी रेड कैंडल, और ये क्या होगा, तो ये कैंडल का ये कंटिन्यूएशन रहेगा, राइट। यहां पे देखो इतनी बड़ी कैंडल आ गई, थोड़ा सा टाइम पास हो गया, बुल्स के पास स्ट्रेंथ नहीं था, सेलर्स अभी भी एक्टिव है, ये कैंडल बन गई इस तरीके से जैसे हुआ है। अब वापस ये होने के चांसेस है। तो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोस्ट ऑफ द टाइम 60 या 70% चांसेस है ये होने का। ओके, ये होने का। और क्योंकि ये कंसोलिडेशन यानी कि ये जोन में है मार्केट, ये जोन में है, तो आपको क्या होगा कि आपको लगेगा ऊपर जा रहा है झट से नीचे आएगा, आपको लगेगा नीचे जा रहा है झट से ऊपर आएगा। इसका सॉल्यूशन यही है कि अगर ऊपर जाना है तो आवरली में प्रॉपरली ग्रीन कैंडल क्लोज होनी चाहिए, प्रॉपरली, कुछ भी सेल ऑफ नहीं होना चाहिए। और अगर नीचे जाना है तो प्रॉपरली ऐसे कैंडल होना चाहिए। चांसेस क्या है, वापस रिपीट करता हूं, 70% चांसेस है नीचे के डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि यहां पे बुल्स ने अटेम्प्ट किया था जो आपको नहीं दिख रहा है, बट आप जब कैंडलस्टिक डिटेल में पढ़ोगे तो पता चलेगा। बट सेलर्स ने पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज किया। इसका मतलब क्या है, तो जो ऑनगोइंग नीचे का ट्रेंड है वही मोस्टली कंटिन्यू होगा। 19675 का पहला टारगेट, 19650 का दूसरा टारगेट, 19610 भी आ सकता है। एंट्री कब रहेगी, जब एक प्रॉपर रेड कैंडल 19710 से 19700 तक क्लोज हो जाएगा। पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेन करके बताया, होप आपको मजा आया रहेगा। मार्केट कैसे चलता है एग्जैक्टली पता चला रहेगा, ट्रेंड लाइन क्या बढ़िया चीज है आपको पता चला रहेगा। आप बने रहना, सब्सक्राइब नहीं करते हो इसके लिए बहुत से बार वीडियोस मिस कर देते हो। अब बैंक निफ्टी के तरफ मुड़ते हैं। बैंक निफ्टी क्या लग रही है? बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे ना, आज क्या हो गया है बैंक निफ्टी में, दिन भर में अगर आप देखोगे सेल ऑफ आया, ओके, ऊपर ये किया, यहां पे कुछ सपोर्ट है, ओके, बाउंस ले लिया, ओके, इसके ऊपर 45,800 के ऊपर ही मैं कहूंगा बैंक निफ्टी बुलिश है। ओके, यहां पे वापस देखो जबरदस्त सेलर्स खड़े हुए हैं, जबरदस्त सेलर्स। ओके, तो एक अगर रेड कैंडल ऐसी बन जाती है तो मैं आपको कहूंगा, मैं आपको अभी नंबर्स बता रहा हूं, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा हेल्प करेगा आपको बैंक निफ्टी के ट्रेडिंग के लिए। बुलिश व्यू कौन सा है, ये लेवल के बाद, ये लेवल कौन सा है, 45,800 के बाद ही सी का सोचना।
ये कल के ही लेवल्स है, कुछ भी नया नहीं है। ओके, अब थोड़े समय के लिए आप एग्रेसिवली अगर ट्रेडर हो, आपको नहीं आवरली में रुकने का मन करता है, आपको ट्रेड करना पसंद ही आता है, तो ये लेवल कौन सी है एग्जैक्टली मैं बताता हूं। 45,626। ओके, 45,626 यहां पे जबरदस्त सेलर्स खड़े हुए हैं। ओके, तो कल अगर इसके ऊपर ऐसी कुछ ग्रीन कैंडल बनती है तो 45,800 तक आप लॉन्ग जा सकते हो। इतने आसानी से नहीं होगा, आपको रियलाइज भी नहीं हो रहा है कि कितने पावरफुल सेलर्स है यहां पे 45,626 को। तो आपका लॉजिक क्या बनेगा ये भी देख लो। अगर मार्केट थोड़ा सा गैप अप होके ऐसा कुछ रेड कैंडल आवरली में बन गई, लेवल्स क्या रहेंगे ये भी देख लो। 45,530। ओके, 45,530 के आसपास अगर आपको रेड कैंडल दिख गई तो आप क्या करोगे, 45,467 तक, यानी कि लगभग आप देखोगे 70-80 पॉइंट नीचे के लेवल पे अटेम्प्ट कर सकते हो, और ये टूटेगा अब के बार, और आप बिलीव नहीं करोगे 45,400 भी आएगा, और ये वाली जो जर्नी रहेगी ना अब बहुत फास्ट रहेगी। ये मोर और लेस आने वाले दिनों में होने वाला है। तो नीचे का व्यू थोड़ा सा ज्यादा रखना, पुट के बारे में ज्यादा सोचना। लॉन्ग के लिए वैसे भी मैंने कहा कि यहां पे जबरदस्त सेलर्स है, इतने आसानी से नहीं टूटेगा, बट अगर 45,666 का टूट भी गया तो आप 45,800 तक ट्रेड कर सकते हो। वो बैंक निफ्टी पूरी आपकी क्लियर रहेगी, और आपको ये कल हेल्प करेगा। आपको यहाँ पे वापस मुझे कमेंट करके बताना क्या पता चल रहा है कि कितने ज़बरदस्त सेलर्स है। तो 45,660 के ऊपर जाना बहुत मुश्किल है बैंक निफ्टी को। अब वेल्सपन देखेंगे, क्योंकि आपको एनालिसिस चाहिए था वेल्सपन का, कैसे ट्रेड कर सकते हैं आइए देखते हैं वेल्सपन को। मैं यहां पे वीकली चार्ट देखूंगा, वेल्सपन क्या दिख रहा है। वेल्सपन को आप देखोगे ना, ये रेजिस्टेंस निकल गया है, ऑलमोस्ट ये रेजिस्टेंस निकल गया है, बट ये वीक पूरी तरीके से क्लोज नहीं हुआ है। अगर ये वीक वेल्सपन क्लोज होता है 115 के ऊपर तो मैं कहूंगा आप 150 का ट्रेड ले सकते हो। वेल्सपन वेरी वेरी फैंटास्टिक ट्रेड बनता है। आप देखोगे ना, पिछली रैली इतनी बड़ी थी, नई रैली जस्ट निकलने वाली है और ऑलमोस्ट 150 तक जाने वाली है। तो 20% चांस है कि आप 20% प्रॉफिट वेल्सपन में कमा सकते हो। वन ऑफ द वेरी गुड स्टॉक्स। सिर्फ वीकली में 115 के ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए, यानी कि फ्राइडे तक 115 के ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए। ध्यान रखना, वेल्सपन आने वाले दिनों में तबाही मचाने वाला है। एमएनएम देखेंगे, एंड ये फायदा होता है जब आप एंड तक बने रहते हो। एमएनएम वीकली चार्ट वापस देखूंगा। अब आप देखोगे एमएनएम ट्राई कर रहा है इनसाइड बार फॉर्म होने को, बट बोल नहीं सकते हैं कुछ, पहले बनने दो। अगर ये इनसाइड बार फॉर्म करता है तो मैं कहूंगा 1600 तक चला जाएगा। जब तक फ्राइडे नहीं आता है एमएनएम फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है कि इसके नीचे नहीं जाएगा, बट ये अगर ये पैटर्न फ्राइडे तक रहती है तो वापस ऊपर की तरफ निकल जाएगा। क्यों नीचे गिर रहा है? क्योंकि मेरे हिसाब से आरबीएल बैंक में थोड़ा सा इन्वेस्ट कर दिया है, इन्वेस्टर्स को पसंद नहीं आ रहा। टीटीएमएल देखेंगे, टाटा टेली। आप खुद देख सकते हो, यहां पे मैं डेली चार्ट ओपन कर देता हूं। टाटा टेली का आप खुद लॉजिक देख सकते हो। बेसिकली अब भी जाके
ट्रेंड चेंज होने के चांसेस है, बट फिर भी मैं कहूंगा कि यहाँ पे बहुत सारे रेजिस्टेंस है। थोड़ा सा मैं कहूंगा कि 90 के बाद ही सोचना, 90 के बाद लगभग लगभग 110 आ जाएगा। फिलहाल के लिए यस धीरे धीरे पकड़ रहा है ट्रैक्शन, बट अभी भी इतना अच्छा नहीं है। अभी भी बहुत सारा कंफ्यूजन है, सेलर बायर्स में झगड़ा है। जैसा वेल्सपन था वैसा ये बिल्कुल नहीं है। तो अगर आपको कुछ स्टॉक्स पे ध्यान रखना ही है तो वेल्सपन का रखना। वीडियो को बार बार देखना। थैंक्स अ लॉट और होप आपको आज का भी एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, डिस्क्रिप्शन में भी जो व्हाट्सअप लिंक है उसे क्लिक करके हमारे फैमिली के साथ ज्वाइंट होना। और आज अगर आप 1,500 लाइक्स मुझे दोगे और कम से कम 500 कमेंट्स रहेंगे तो डेफिनेटली हम ट्रेंड लाइन पे कुछ और अच्छा डिटेल में सीखेंगे। थैंक्स अ लॉट।